राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है भारतीय सैनिकों के असाधारण शौर्य की गाथाओं पर आधारित श्रृंखला सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम सूबेदार बाना सिंह। सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र के उत्तर पश्चिम में स्थित विश्व का सबसे सुंदर ग्लेशियर है। ग्लेशियर यानी हिमनद, बर्फ से बनी हुई नदी। ये नाम सुनते ही एक ऐसा दृश्य आंखों के सामने आता है जहां ठंड का साम्राज्य है, यानी ठंड ही ठंड। इसीलिए तो किसी ने इसके बारे में कहा है, सुदुर्गम दूर देश पथ शून्य तरु शून्य प्रांतर अशेष महापिपासार रंग भूमि। ऐसे हिमनद के ऊपर से अगर हवाई जहाज में भी बैठकर गुजरें तो इस अनोखे दृश्य को अच्छी तरह देखा जा सकता है। दूर दूर तक फैली मीलों लंबी सफेद चादर, और इस चादर पर पैर रखने की कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां पर तापमान ने शून्य से भी 40 डिग्री तक कम हो जाए, उसकी कंपने की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं आप। और यही है सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी, जहां स्थित है भारतीय सेना की बाना पोस्ट। सियाचिन पर स्थित इन चौकियों पर रहने वाले हमारे फौजी भाई कुछ वैसे ही बसते हैं जैसे उत्तरी ध्रुव पर इग्लुओं में जिंदगी बसर करने वाले एस्किमो। चारों ओर दूर दूर तक बर्फ का वीरान साम्राज्य, निर्जनता का सन्नाटा, और इन बर्फीली पहाड़ियों पर अपनी अपनी चौकियों की चौकसी करते भारतीय सैनिक। नमस्कार सैनिक दोस्तों, आज हम अपने इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में सबसे पहले पेश कर रहे हैं वाद्य संगीत। अरे भाई, कितनी ठंड है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है। अरे जूस तक उबाल कर पीना पड़ता है। जूस छोड़ यार, ये चाय भी चुस्की लेते लेते ही जैसे जम जाएगी। और ये अंडे तो अंडे कम, गोल्फ की गेंद ज्यादा लगते हैं। आजा खेलते हैं। अच्छा देख, सब कुछ कितना शांत सा है यहाँ। जैसे जैसे सब कुछ रुका हुआ हो। कहाँ सब रुका है भाई, कम से कम 2 चीज तो हैं जो कभी नहीं रुकती। अच्छा, वो क्या? एक तो ये जलता हुआ स्टोव, और दूसरा हाँ, दूसरा क्या? और दूसरा हमारा धड़कता हुआ दिल। क्या बात कही है। ये है बाना पोस्ट, जिसे भारत के एक परमवीर सूबेदार बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। बाना सिंह का जन्म 6 जनवरी 1949 को जम्मू कश्मीर के कडियाल जिले में हुआ। उनके पिता अमर सिंह यूं तो खेतीबाड़ी से जुड़े थे, पर सैन्य जीवन से वे काफी प्रभावित थे। शायद इसीलिए कि उनके काफी रिश्तेदार सेना में भर्ती थे। जब उनमें वे सैन्य वृत्ति की झलक देखते तो एक उम्मीद जगती कि कभी बाना सिंह भी फौज में भर्ती हो और उनका नाम रोशन करे।
जब कभी छुट्टी आए सैनिकों को बाना सिंह देखते या मिलते तो बहुत खुश होते। ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ में हो ताया जी? हाँ पुत्र। छुट्टी आए हो? हम्म, ਤੁਸੀਂ फौज ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ हो? हम सीमा पर पहरा देते हैं और देश की रक्षा करते हैं। यूं कहो तो हम देश की ढाल भी हैं और तलवार भी। आपके पास फौजी वर्दी है? हाँ आपको अपनी वर्दी बहुत अच्छी लगती है ना? बिल्कुल। मुझे अपना देश और वर्दी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। इस वर्दी को पहनकर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है और यही मुझे सैनिक के कर्तव्यों का एहसास कराती है। मेरे को भी यह वर्दी बहुत अच्छी लगती है। एक दिन मैं भी इसे पहनूंगा और देश की रक्षा करूंगा। शाबाश पुत्र शाबाश। देश को तुम्हारे जैसे निडर और साहसी बच्चों की ही तो जरूरत है। बाना सिंह की इच्छा उनकी 20वीं सालगिरह पर पूरी हुई। अपने जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा उन्हें कुछ और नहीं मिल सकता था। 6 जनवरी 1969 को उनकी भारतीय सेना में भर्ती हुई। इस खबर को सुन वे फूले नहीं समा रहे थे। बात सन 1987 की है, जब पाकिस्तानी फौज ने सियाचिन ग्लेशियर में स्थित एक महत्वपूर्ण दुर्गनुमा स्थान पर कब्जा कर लिया था। महत्वपूर्ण इसलिए कि यह भूखंड आसपास की बर्फ से ढकी धरती से और भी 15,000 फीट ऊंचा था और यहां से दुश्मन की फौज हमारे सारे बचाव क्षेत्र, अड्डों व हर हरकत पर नजर रख सकती थी। एक छोटा परंतु अजेय दुर्ग, कैद पोस्ट, दोनों ओर से सीधी सपाट सफेद दीवारें और उन पर चढ़ना तो नामुमकिन सा लगता था। भारतीय सेना के लिए इस पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इस पर कब्जा करने के लिए एक कार्यवाहक दल का गठन किया गया। काम था इस कैद पोस्ट को दुश्मन के चंगुल से छुड़ाना। काम बहुत कठिन था। ये जानते हुए भी बाना सिंह ने अपना नाम स्वयं निवेदित किया। वे इस कार्यवाहक दल में शामिल ही नहीं कर लिए गए, बल्कि टुकड़ी के नेतृत्व की बागडोर भी उन्हें ही सौंपी गई। बाना सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर योजना बनाई। साहब, ये रास्ता तो बहुत मुश्किल है। हाँ साहब। यहाँ से कैद पोस्ट 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। जी साहब। और प्लान के अनुसार तो हमें 2 गुनी लंबाई का रास्ता तय करना पड़ेगा। बिल्कुल। और इन सीधी सपाट दीवारों पर चढ़ाई तो और भी मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो चुन्नीलाल, ये मैंने एक नक्शा बनाया है। हाँ। ये देखो, पास आ जाओ। आगे आओ, आगे आओ। ये देखो, ये इधर देखो, ये इधर से यहाँ से हम ऊपर चढ़ते हैं तो इस खड़ी चट्टान के कारण हमें कोई देख नहीं सकता। हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब। रास्ता तो मुश्किल है, पर अगर जीत भी मिलेगी तो इसी रास्ते से। बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता था। मौसम जनवरी की जानलेवा सर्दी का था। हवा भयंकर रफ्तार से चल रही थी।
हाथ सुन्न थे, सांस फूल रही थी और चारों ओर बर्फ ही बर्फ। दीवार की चढ़ाई शुरू की गई। भयंकर तूफानी रात। अभी 1/3 राह पार की थी कि दल का एक सदस्य गर्त में जा गिरा। लेकिन साथियों, उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी अवसर नहीं था। इससे विचलित होना पूरे ऑपरेशन को जोखिम में डाल सकता था। ये रणबांकुरे अपने कंधों पर सामान लादे, पैरों में कंटीले कीलों वाले बूट पहनकर रस्सियों के जरिए और कुल्हाड़ियों के सहारे ऊपर चढ़ते रहे। मैं पहले चलता हूं। सुबह सवेरे कोई 5:30 बजे का समय था। तब उन्होंने लिया आखिरी पड़ाव। वहां से दुश्मन थोड़ी ही दूरी पर था। साहब जी, अभी और कितनी दूर जाना है? बस थोड़ी दूर और वो देखो, उस गड्ढे के पास वहां। जी। बांध टूटने का समय आ गया था। बाना सिंह और उनके साथी पहले मोर्चे पर कूद पड़े। चुनीलाल, उधर से दुश्मन आ रहे हैं, फायरिंग शुरू करो। अरे इन्हें यहीं रोक कर रखना, मैं दूसरे बंकर की तरफ पहुंचता हूं। ठीक है साहब। हाँ साहब, ठीक है साहब। बाना सिंह कभी इस मोर्चे पर दौड़ते तो कभी उस पर, स्टन गन से गोलियों की बौछार करते हुए, कभी संगीन घोंपते हुए तो कहीं ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मनों पर वो कहर बरपा रहे थे। अरे दुश्मन आ रहे हैं, फायरिंग करो, फायरिंग। हाँ, शाबाश। अरे साथियों, ग्रेनेड चार्ज करो, भाग रहे। अभी बाजार चखाता हूं मैं। आखिरकार उन्होंने वहां से शत्रु का सफाया कर दिया। जय हिंद कर्नल साहब। जय हिंद बाना सिंह। कर्नल साहब, अब कैद पोस्ट हमारे कब्जे में है। हमने एक एक को भगा देता है। वेरी गुड बाना सिंह, वेल डन। थैंक यू सर, थैंक यू सर जी, थैंक यू। नायब सूबेदार बाना सिंह ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में परम उत्कृष्ट वीरता और विशिष्ट नेतृत्व का परिचय दिया, जिसके कारण उन्हें भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उस पोस्ट का नाम कैद पोस्ट से हटाकर बाना पोस्ट रख दिया गया। अभी आपने सुना विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर किस तरह बाना सिंह और उनके साथियों ने अपनी सूझबूझ व अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए अपने देश की मर्यादा को बनाए रखा।
कितनी हैरानी की बात है ना कि इन बर्फ में लिपटे पहाड़ों पर और इस खामोश सफेदी के बीच कहीं कोई रंग नहीं, लेकिन नाम सियाचिन, यानी गुलाबों का संग्रह। सीमा प्रहरी तुम्हें प्रणाम। सूबेदार बाना सिंह। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख एवं विषय संयोजन अनुभूति यादव। आलेख परामर्श सूबेदार बाना सिंह और मेजर जनरल सूरज भाटिया। कलाकार सुचित्रा गुप्ता, दिनेश वर्मा, राजेश आहूजा, मंगत राम, सुनील लोहिया और आकाश आहूजा। तकनीकी निर्देशन पुष्पलता कुमार। ध्वन्यांकन दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।